कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 13वां अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक। 13वां अध्याय का 19वां श्लोक। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः का अर्थ है, इसी अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है वह क्षेत्र है। 7वें से 11वें श्लोक तक जिस साधन समुदाय का वर्णन किया गया है वह ज्ञान है और 12वें से 17वें श्लोक तक जिसका वर्णन किया गया है वह ज्ञेय है। इस तरह मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप से वर्णन किया है। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते का अर्थ है, मेरा भक्त क्षेत्र को, साधन समुदाय रूप ज्ञान को और ज्ञेय तत्व परमात्मा को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान को अर्थात साधन समुदाय को ठीक तरह से जानने से, अपनाने से देहाभिमान यानी कि व्यक्तित्व मिट जाता है। ज्ञेय तत्व को ठीक तरह से जान लेने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्म तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। 13वां अध्याय का 20वां श्लोक। प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। इसी अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यच्च यानी कि जो है, यादृक्च यानी कि जैसा है, यद्विकारी यानी कि जिन विकारों वाला है और यतश्च यत यानी कि जिससे जो उत्पन्न हुआ है, ये 4 बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यक्ष का वर्णन 5वें श्लोक में और यद्विकारी का वर्णन 6ठे श्लोक में कर दिया। यादृक्च का वर्णन आगे इसी अध्याय के 26वें, 27वें श्लोकों में करेंगे। अब यतश्च यत का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकारों और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा, द्वेषा आदि पदों से किया जा चुका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यह बात नहीं बताई है। 12वें से 18वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व यानी कि परमात्मा का वर्णन है और यहाँ 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष यानी कि क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। वहाँ तो ज्ञेय तत्व के अंतर्गत ही सब कुछ है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है, अर्थात वहाँ ज्ञेय तत्व के अंतर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्व यानी कि परमात्मा और पुरुष यानी कि क्षेत्रज्ञ दोनों तत्व से दो नहीं हैं, प्रत्युत एक ही हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि का अर्थ है, यहाँ प्रकृतिम पद संपूर्ण क्षेत्र यानी कि जगत की कारण रूप मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति यानी कि पंचमहाभूत, अहंकार और महत्तत्व तथा 16 विकृति, 10 इंद्रिया, मन और 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सब की मूल कारण है। पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश यह पुरुष यानी कि जीवात्मा अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादिपने में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है, प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण भाव से रहित है। उभय एव कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उन दोनों का यह भेद यानी कि विवेक भी अनादि है।
इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इदं शरीरं क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृतिम पद का और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया था और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है, इसलिए भगवान यहाँ विद्धि पद से अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं, इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। विकाराश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान का अर्थ है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं हैं। 7वें अध्याय में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई है। परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है। अतः साधक गुणों से अपना संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।